बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद राजपूत है और ये वीडियो इंट्रोडक्शन है मेरे इस चैनल की जिसका नाम है कुरान थिंक स्पेस। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा फोकस इस चैनल पर इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक होगा। और जो सबसे पहली सीरीज ऑफ वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी वो होंगी ह्यूमन एवोल्यूशन पर। और ये सारी वीडियोस इंशाअल्लाह ताला बेस्ड होंगी मेरी हालिया दिनों में पब्लिश होने वाली किताब द कुरानिक नैरेटिव ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन पर, जिसका उर्दू तर्जमा बनेगा इंसानी इर्तिका पर कुरान पाक का मौक़िफ़। ये किताब आपको अमेज़न पर मुयस्सर है। आप अगर ख़रीदना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ह्यूमन एवोल्यूशन पर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी पुराना है। अ, जब मैंने पहली मर्तबा डॉक्टर असरार अहमद का बयानुल कुरान सुना तो उन्होंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 को जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने फरमाया कि ये आयत उन लोगों के हक में जाती है जो लोग ह्यूमन एवोल्यूशन को ठीक समझते हैं। और आयत का तर्जुमा कुछ ऐसे है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को चुना, हज़रत इब्राहीम को चुना और हज़रत आदम को चुना। तो डॉक्टर असरार अहमद का कहना था कि चुना तो तब जाता है जब एक से ज़ायद लोग हों या एक से ज़्यादा अफ़राद हों, उनमें से किसी एक को चुना जाए। तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को चुना, तो उस वक़्त कुछ शायद और लोग भी मौजूद थे। ये आयत उन लोगों के हक में जाती है जो लोग ह्यूमन एवोल्यूशन को ठीक समझते हैं। तब मेरा इंटरेस्ट इस जानिब मबज़ूल हुआ कि देखा जाए कि कुरान पाक में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में और क्या कुछ बताया गया है, और क्या कुछ है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उलमा इकराम को पढूँ, देखूँ कि किसने इस टॉपिक पर कुछ कलम से कंट्रीब्यूट किया है या वीडियोज़ की शक्ल में कंट्रीब्यूट किया है। तो अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ ज़्यादा मटेरियल मुझे मिला नहीं इस टॉपिक पर। और जो मटेरियल मिला भी, वो भी ज़्यादातर बेस्ड था मिथ्स के ऊपर या सुनी-सुनाई बातों के ऊपर या फिर इस्राएली रवायात के ऊपर। कुछ कुरान पाक पर या अहादीस में से कुछ एक्सट्रैक्ट करके सामने पेश नहीं किया गया था। तो ज़रूरत इस अमर की हुई कि क्यों ना मैं खुद रिसर्च करूँ, मैं खुद देखूँ कि अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है। इस टॉपिक पर मैं बहुत अरसे से रिसर्च तो कर ही रहा था, लेकिन किताब लिखने का मकसद उन इंटेलेक्चुअल माइंड्स को मुतवज्जा करना था, उन लॉजिकल थिंकर्स या इंटेलेक्चुअल्स या क्यूरियस माइंड्स को मुतवज्जा करना था, जिनको सिर्फ लॉजिक और रेफरेंसेस कायल कर सकते हैं। ताकि जो लोग सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन की वजह से मज़हब से दूर हो रहे हैं या उनको उनके सवालात का खातिर ख्वाह जवाब मुयस्सर नहीं है, जो उलमाए दीन के पास जाते हैं और उनको ये सुनने को मिलता है कि ये टॉपिक एक हराम टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना भी ममनू है और आप लोग अब मुसलमान नहीं रहे, इस सवाल के पूछने के बाद आप कलमा पढ़ें और मुसलमान हो जाएँ। और जब उनको इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो अपने तईं रिसर्च करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जो ऑलरेडी इस्लाम से दूर हो चुके हैं, मुल्हिद हो चुके हैं, जिनकी वीडियोज़ अब आपको यूट्यूब पर और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। उनसे वो जवाब लेते हैं जो ऑफ़ कोर्स एक गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुल्हिद हो जाते हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि वो इस बात को दूसरों से छुपा के रखते हैं, जिसकी ख़ास वजह सोशल प्रेशर है या फैमिली का प्रेशर है। और पाकिस्तान में ऐसी बातों पर उनको जान का भी खतरा हो सकता है, तो वो लोग सीक्रेटली मुल्हिद हो जाते हैं। और जो बिगेस्ट पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस इस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है, वो है ह्यूमन एवोल्यूशन पर। और ह्यूमन एवोल्यूशन पर हमारे यहाँ उलमा इकराम की कोई ख़ास रिसर्च नहीं है। और तो और इस टॉपिक को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि अगर कोई इस पर बात करे तो उसको
اس کو پروسیکیوٹ بھی کر دیا جاتا ہے، کئی دفعہ اس سے معافی منگوائی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک ہیومن ایوولوشن پر کوئی علماء دین بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قرآن پاک پر اس ٹاپک پر ریسرچ سے بہت ساری نئی چیزیں واضح ہو کر سامنے آئیں، تو مجھے دوستوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ ایک کتاب اردو میں بھی تصنیف کر کے پاکستان اور انڈیا میں پبلش کی جائے، تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے اور اس ریسرچ کا فائدہ ان کو بھی ہو سکے۔ لیکن شاید میری کیپیسٹی اردو میں اس موضوع پر کتاب لکھنا نہیں ہے، تو میں نے سوچا شاید ایک یوٹیوب کا چینل جو کہ اردو میں ہو زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے انڈیا اور پاکستان کے لیے، جہاں پہ زیادہ رجحان کتابیں پڑھنے کا ہے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہی میری کتاب سے اور نہ ہی اس چینل سے مقصد آمدنی کا ہے یا پیسہ کمانے کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی آمدنی ہو بھی جاتی ہے تو وہ چیریٹی کر دی جائے گی۔ اس کا چینل کا مقصد صرف کسی بھی انسان جس کے دماغ میں ہیومن ایوولوشن کے بارے میں سوالات ہیں اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کو قرآن پاک میں سے اس کے جوابات دینا ہے۔ اس کے علاوہ چینل کا ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ ریسرچ میری رائے ہے، اور اگر آپ کو میری ریسرچ سے یا میری رائے سے یا میری کہیں بھی کسی بھی بات سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو پلیز آپ خود ریسرچ کریں۔ میری کتاب میں ایک چیپٹر ہے جو صرف اور صرف ریسرچ کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے، اس میں ساری آیات قرآن پاک میں سے ایکسٹریکٹ کر کے انڈر ہیڈنگز میں نے پرووائڈ کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خود اس ٹاپک پر قرآن پاک میں سے ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک اٹھائے، میری بک کا وہ چیپٹر اٹھائے اور اپنی ریسرچ خود کر لے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو میری کہی ہوئی بات یا میری ریسرچ پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو جان لیجئے کہ یہ میری رائے ہے، اور میں صدقے دل سے اس کو ٹھیک سمجھ کر سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو میری ریسرچ یا میری کہی ہوئی بات ٹھیک لگے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہے، اور شاید آپ کی وجہ سے اس کو اس کے سوال کا جواب مل جائے اور وہ مذہب سے دور ہونے سے رک جائے، اور اس طرح سے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔